मिल्लत को आगे बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीम के नूर से उन्हें रोशनास कराया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम के नाम पर किस तरीके से सियासत हो रही है वो ज़रा इस रिपोर्ट से आपको समझ आएगी, क्योंकि इतलात के मुताबिक डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया के अंदर शुरू कर दिया गया। डिजिटल क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस को लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ी बड़ी तकरीबें भी हुई, लेकिन फिलहाल एदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि सिर्फ 30% सरकारी और प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है बच्चों के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों और स्टाफ के लिए जो इंटरनेट फैसिलिटी स्कूलों के अंदर होनी चाहिए, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को कुल मिलाकर 30% स्कूल ऐसे हैं जहां पर इस तरीके का निज़ाम मुतारुफ कराया गया है। 5115 स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की फैसिलिटी है और उन 5015 में से 36 स्कूल आपको जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के भी मिलेंगे जहां पर उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटियां बच्चों के लिए भी रखी है और इंटरनेट फैसिलिटियां जो है वो रखी गई है जनाब असातिज़ा के लिए भी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप केंद्रीय विद्यालय फिर बड़े स्कूलों छोटे स्कूलों की फहरिस्त को खंगालेंगे और जो फिर CAL की रिपोर्ट सामने आई है और दीगर रिपोर्टें हैं वो काफ़ी कुछ बयान कर रही है कि बड़े दावे तो स्कूल भी कर रहे हैं लेकिन बुनियादी सतह पर बच्चों के लिए इंटरनेट की फैसिलिटियां वहां पर नहीं है। श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस बड़ी खबर पर, क्योंकि स्कूलों का मामला है और सिर्फ चंद दिनों के बाद एक बार फिर दरसी निज़ाम श्रीनगर के अंदर बहाल होगा। सरमा की छुट्टियां खत्म होनी है, लेकिन उससे पहले इस पर हम गुफ्तगू करें कि जहां पर हम पैसा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिबरल फंडिंग एजुकेशन निज़ाम के अंदर हो रही है, क्या वहां पर ये तमाम चीज़ें हमारे सामने मयसर है? क्या हम तमाम चीज़ों को ले पा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है? फिलहाल अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा अपडेट करें कि किस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई है, कि क्या कुछ इन रिपोर्टों के अंदर कहा गया। और फिर ये भी कहा गया था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है, यानी जो पसमानदा तबका जात है एजुकेशन के अंदर और पैसों के अंदर भी, उन्हें खुसूसी तरजीह दी जाएगी। और 23,000 स्कूलों को चुना गया था जहां पर स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट क्लासरूम चलाने की बात हो रही थी। रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? फिलहाल क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, आ रही है। अपडेट करें जी, क्या कुछ डिटेल्स हैं इसमें? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं कि हम भी 21वीं सदी के लोग हैं और 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन जहां तक ये डेटा हमें मौसूल हुआ है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम सरकारी स्तर पर देखते हैं तो लगभग 23,000 से ज्यादा स्कूल जो एस्टैब्लिश्ड है, एलिमेंट्री क्लासेस से लेकर जो 8th क्लास तक के जो स्कूल्स हैं, तो वहां पर अभी तक जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो 5115 स्कूलों को है। यानी मेरे ख्याल से सरकारी स्तर पर भी जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल बिलो 25% जो इसकी एवरेज है। और सरकारी और गवर्नमेंट लेवल पर भी जब हम देखते हैं तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन सेक्टर के अंदर और खासतौर पर मिडिल और जो हाई स्कूल तक के जो स्कूल्स है वहां पर सिर्फ 30% जो स्कूल्स है उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी दस्तयाब है। ये एक डेटा जो है इस हवाले से सामने आया है और ये तब है कि जब हम 21वीं सदी के अंदर है, जब हम स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की बात करते हैं। और गवर इतना भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि इंटरनेट के साथ साथ जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी भी हो, यानी जिस स्कूल में आप इंटरनेट देना चाहते हैं, वहां पर कंप्यूटर लैब चलाना चाहते हैं, तो वहां पर जरूरी है कि वहां पर पावर भी होना चाहिए। लेकिन एक एनालिसिस है जो मैं अभी पढ़ रहा था, इसके मुताबिक बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो दूरी है वो 1 किलोमीटर से भी दूर है। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूलों को इलेक्ट्रीफाई करने में और इंटरनेट की सहूलियात से लैस करने में अभी भी बहुत वक्त लग सकता है। हालांकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर इस तरह का रुझान नहीं है, वहां पर स्कूल को पहले इंटरनेट दिया जाता है और उसके बाद पढ़ाया जाता है और एस्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये डाटा बिल्कुल मुख्तलिफ है। 5115 स्कूल सरकारी स्तर पर, 23,000 स्कूलों में से जो इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ जो इंटरनेट है उसकी फैसिलिटी से लेस है, जबकि प्राइवेट स्तर पर भी जब हम देखते हैं तो सिर्फ
3300 यानी 3335 स्कूल ही ऐसे हैं जहां पर ये इंटरनेट की फैसिलिटी दस्तयाब है। यानी प्राइवेट सेक्टर में भी जब हम देखते हैं तो इंटरनेट की कमी की वजह से या इंटरनेट की फैसिलिटी ना होने की वजह से ये स्कूल अभी भी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, जिला पुलवामा से। लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, साउथ कश्मीर पुलवामा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इनकी तरफ से भी कई बार यह मामला जो है वो उठाया गया था। डॉक्टर साहब, जब हम तालीम की बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर गुफ्तगू होना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट क्लास और ई क्लासेस चलाने का। लेकिन जब हम सरकारी स्कूलों का हाल देखते हैं वो भी बेहाल है, प्राइवेट स्कूल जो इतनी बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं वहाँ पर भी सूरत हाल तशवीशनाक ही नज़र आ रही है और अभी तक वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर नहीं हुआ है जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल के दौरान। ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है, चूँकि आप साउथ कश्मीर के एक हसास इलाके पुलवामा को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। गौर साहब शुक्रिया, आपने बड़े एक अच्छे इशू पे बात की जो कि रिपोर्ट भी मैं कल से पढ़ रहा था। अशफाक साहब, बेसिकली जो गवर्नमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सीरियस नहीं है इस इशू पे। हालांकि एज ए काउंसिल हमारा जो काकपुरा जोन है, हमारे एक कुलीग है अब्दुल कयूम मीर साहब, उसने एक बेड़ा उठाया इस साल। जो पिछले साल का प्लान था उसमें उन्होंने जो अपने जोन के काकपुरा के स्कूल है सबके लिए इंटरनेट के लिए पैसा रखा है। अब और इस बार मैंने त्राल का प्लान रखा है कि हम अपने में से रखेंगे। लेकिन कहाँ पे आ रही है हमें दिक्कत दो चीजों में आ रही है। एक तो हमने इंटरनेट फैसिलिटी दे दी, फिर उसका जो रिचार्ज मंथली है वो करेगा, और दूसरा ये है कि जो ये फाइबर है चाहे बीएसएनएल का है या जियो का है, ये दूर दराज इलाकों तक अभी नहीं पहुंचा है। और तीसरी बात है कि पावर का भी इशू है। अगर आप इंटरनेट फैसिलिटी देते भी हो, पावर अगर कहीं पावर का कनेक्शन है भी, लेकिन जब वो पावर का कट होता है तो स्कूलों में वो जो हमारा इन्वर्टर या बाकी सिस्टम नहीं है कि वो कंटिन्यू चल पड़े। जब तक इस पे एक सीरियसली एक नोट नहीं लिया जाए, क्योंकि हमें लाइब्रेरियों पे लाखों रुपया खर्च किया लेकिन हमें अब लाइब्रेरी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास वहां पे इंटरनेट कनेक्शन है तो हर बच्चा अपने फोन से उसके साथ जुड़ सकता है और मैक्सिमम बच्चों के। दूसरा कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है डिजिटल क्लासरूमों के लिए, जो इनको करना चाहिए। जैसे सीएसआर में त्राल में पिछली बार मैंने किसी कंपनी के साथ बात करके एक ट्राइबल एरिया में लगाया और फुल प्लान में 2 स्कूल हमारे पुलवामा में कवर हुए पिछले साल में डिजिटल क्लासरूम के। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होगी, जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, अब जो भी आप अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सरकार का हाल है ना कि सरकारी स्कूल में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो फिर मोबाइल रिचार्ज कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, इंटरनेट रिचार्ज कौन करेगा। ये तो सरकार का हाल है। प्राइवेट स्कूलों का हाल भी तो बेहाल ही है। आप भी एक पेरेंट है, आपके भी बच्चे जा रहे हैं। बड़े स्कूलों में चंद स्कूलों में एक्सेस है, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्कूलों की जब आप बात करते हैं तो शायद ही टीचर और स्टूडेंट के लिए एक्सेस हो वहां पे। मैं अशफाक साहब बोल रहा हूं कि एक नेक्सस है प्राइवेट स्कूलों और सिस्टम के दौरान, एक नेक्सस है। चाहे फी फिक्सेशन कमेटी हो, चाहे हमारे सीओज हो, चाहे हमारा डायरेक्शन ऑफिस हो, इन्होंने कभी भी ये सीरियस नोट नहीं लिया कि एक जो स्कूल है 3000 से 4000 फीस ले रहा है, फीस का ब्रेकअप तक नहीं पता है। और अपनी मनमर्जी से आप देखिए कि फी फिक्सेशन कमेटी जब से जस्टिस हाली आए हैं, देखो कितना इन्होंने फीस बढ़ा दिया। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट उस पे एक जो इदारा फी फिक्सेशन वाला है उसको ऊपर से कोई गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं कर रही है कि जो फैसिलिटी के लिए आप पैसा दे रहे हो, जो पेरेंट्स से पैसा ले रहे हो, वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्विमिंग पूल है वो यूज हो रहा है, इंटरनेट है ये बच्चा यूज कर रहा है, बाकी फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी है वो यूज कर रहा है। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फीस स्ट्रक्चर में आप चीजें लिख रहे हो या ब्रेकअप है, उसकी मॉनिटरिंग जो होती है वो फी फिक्सेशन को होती है और सीओज और डायरेक्शन ऑफिस करता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कई पेरेंट्स कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रहेंगी। कभी किसी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक्शन होती भी है तो ऊपर से आ जाता है कि नहीं जी ये बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल है। हालांकि ये मैक्सिमम स्कूल जो है या गवर्नमेंट लैंड पे है या लीज लैंड पे है। तो इन लोगों के बहुत जरूरी है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इन पे एक्शन की जाए। और गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भी अगर गवर्नमेंट सीरियस हो तो पीआरआई में से भी हम
इंटरनेट के लिए पैसा रख सकते हैं, इतना बड़ा कोई वो